आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के बारे में, जिसमें दुनिया के सारे सवालों के जवाब शामिल हैं। इसकी कुछ लाइनें हैं जिनको हम अपने डेली लाइफ में फॉलो करने से हम अपने जीवन को औरों की तुलना में अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है वो लाइनें और वो विचार। जो व्यवहार आपको दूसरों से ना पसंद हो, ऐसा व्यवहार आप भी दूसरों के साथ कभी न करें। वासना, क्रोध, लालच, ये तीनों नर्क के दरवाजे हैं। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है, जो कि स्वयं उसके अपने हाथों में है। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वो हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो वो कह सकता है वो शब्दों से नहीं कह सकता। जो व्यक्ति क्रोध करता है उसके मन में भ्रम पैदा होता है, जिससे उसका बौद्धिक तर्क नष्ट हो जाता है और तभी व्यक्ति का धीरे धीरे पतन होने लगता है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई संपत्ति नहीं है। कोई भी मनुष्य जन्म से ही महान नहीं होता है। महान बनने के लिए मनुष्य को महान कर्म करने पड़ते हैं। खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छे आप हैं, क्योंकि उनमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। मनुष्य अपने जीवन में तब तक डरता रहेगा जब तक उस मनुष्य के जीवन के हर फैसले दूसरे करते रहेंगे। जब अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य बोलना चाहिए। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है और न परलोक में। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज़ परिवर्तन के नियम का पालन करती है। मन चंचल है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे बस में किया जा सकता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। जिस प्रकार दीपक में तेल समाप्त होने के बाद दीपक बुझ जाता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के कर्म जब क्षीण होने लगते हैं तब उस मनुष्य का भाग्य भी नष्ट हो जाता है। इंसान के जीवन में आने वाला बुरा समय उस आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही आभास करवाता है। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और न भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे सदैव पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है, उसी प्रकार संकटवीर पुरुष को। दूसरों पर भरोसा करना अच्छी बात है, पर कभी कभी भरोसा करने में भी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे खुद के दांत भी हमारे जीभ को काट लेते हैं। आपको सच्चा चाहने वाला आपसे हर तरह की बात करेगा, हर मसले पर बात करेगा, लेकिन धोखा देने वाला सिर्फ प्यार भरी बात करेगा। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। मैं कर सकता हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ यह सोचना घमंड है। आत्मविश्वास को अपनाएं, घमंड को छोड़ें। कौन क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे जीवन में आप उतना ही खुश रहेंगे। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियाँ सीढ़ियाँ बनती हैं, और अगर नहीं सीखते हैं तो गलतियाँ सागर हैं। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। गीता में लिखा है, जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब उस इंसान के बात करने का तरीका बदल जाता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तु को लेकर नित्य चिंतन करता है तो वह जो चाहे वह बन सकता है। जीवन में सफलता का ताला दो चाबियों से खुलता है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है तब वह पूर्णता प्राप्त कर लेता है। मनुष्य को इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए कि उससे जीवन में किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और इस बात की गलतफहमी भी नहीं होनी चाहिए कि उसकी ज़रूरत हर किसी को होगी। अगर आपको जीवन में झुकना है तो किसी के विनम्रता के आगे झुकें, किसी की शक्ति के आगे, रूप के आगे और धन के आगे कभी मत झुकना।
जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। जैसे विद्यार्थी का धर्म है विद्या प्राप्त करना, सैनिक का धर्म है देश की रक्षा करना, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए और जिस मानव का जो कर्तव्य है उसे वह पूर्ण करना चाहिए।